एपिसोड की शुरुआत होती है बैटलफील्ड से। हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो अपने हाथों से अपने घोस्ट डेविल को आखिरी बार कंट्रोल कर रही होती है और घोस्ट डेविल उस ब्लेड वाले बंदे को असैसिनेट कर रहा होता है। वो बंदा अपनी पूरी ब्लेड घोस्ट डेविल के हेड में डाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मकीमा का हाथ पूरी तरह गायब हो जाता है। फिर मकीमा आकी को बोलती है, सुनो आकी, तुम मेरे लिए मत मरना ताकि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे लिए रो सको। इसके बाद वो लड़की स्नेक डेविल को बुलाकर घोस्ट डेविल को खत्म कर देती है। फिर वो ब्लेड वाला बंदा आकर उस लड़की को बोलता है कि वो लड़की जो डीमन थी वो भाग गई। फिर वो लड़की कहती है, उस डीमन को भागने दो, हमें सिर्फ चेनसॉ मैन का दिल चाहिए और कुछ नहीं। बट हिमेनो के मरते वक्त हिमेनो घोस्ट डेविल को ऑर्डर दे देती है कि वो डेंजी का चेनसॉ हुक खींच दे। इसके बाद डेंजी चेनसॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो बंदा उस लड़की से कहता है कि अब मैं इस चेनसॉ को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लड़की उस आदमी को कहती है, बस इसके दिल को कुछ मत करना। फिर डेंजी कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, बट एक बात साफ है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम बुरे हो और बुरे लोगों को मारने पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। फिर चेनसॉ मैन और वो ब्लेड मैन एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपना नाम बोलती है, मैं सवातरी बात कर रही हूँ, मैं नरीमा नेशिडाई बिल्डिंग पर हूँ, हम लोग चेनसॉ से लड़ रहे हैं, हमें बैकअप चाहिए। सवातरी अपने गुंडों को बुला लेती है। वहीं ब्लेड मैन और डेंजी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ये फाइट बहुत इंटेंस चल रही होती है। ब्लेड मैन भी डेंजी पर भारी पड़ रहा होता है। इस मोमेंट पर दोनों के मरने के चांसेस 50% है क्योंकि दोनों ही एकदम बैड एस हैं। उसी वक्त दो गनमैन आ जाते हैं और डेंजी को गन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ब्लेड वाला बंदा कहता है, उसके दिल को छोड़कर पूरे शरीर पर गोलियां बरसा दो। बट डेंजी अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस दिखाकर उन दोनों की ऐसी तैसी कर देता है। फिर उनमें से एक को वो पकड़कर सरेंडर करने के लिए बोलता है। फिर डेंजी कहता है, ओए, मुझे नहीं पता तेरा नाम क्या है, बट अगर तूने अपनी ब्लेड बस एक बार और चलाई तो देख लेना। फिर वो ब्लेड वाला बंदा नीचे बैठ जाता है। वो डेंजी को ऐसे शो करता है कि वो सरेंडर कर रहा है, बट ये उस बंदे की टैक्टिक्स थी। वो लाइट की स्पीड से डेंजी को पास करता है और डेंजी को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ। फिर ये दिखाया जाता है कि वो डेंजी के पीछे खड़ा होता है और डेंजी दो पीसेस में अलग अलग कट हो जाता है। फिर वो बंदा डेंजी को उठा लेता है और अपने गनमैन को बोलता है कि गाड़ी ले आओ। वो बंदा सोचता है कि शायद ये डेविल अभी भी इंसान है, इसलिए इसे गन से फर्क पड़ रहा था। फिर हमें पब्लिक सेफ्टी के सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो मर चुके हैं। फिर वही मेट्रो ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकीमा को शूट किया था। वो लोग बोलते हैं, चलो जाकर लोगों के बीच में मिल जाते हैं। फिर अचानक से मकीमा उनके सामने आ जाती है। अगले सीन में हमें क्योटो का स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक लड़की जिसका नाम टेंडो है वो अपने पार्टनर कुरोसे के साथ खड़ी होती है। बेसिकली वो दोनों मकीमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर टेंडो को बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पर गोली चलाई गई है, सब मारे गए हैं। टेंडो का पार्टनर कुरोसे पूछता है, क्या मिस मकीमा भी मारी गई हैं? एम्प्लॉय कहता है, हाँ वो भी। टेंडो कहती है, तो फिर क्या हम बेकार ही उनका वेट कर रहे हैं? फिर उनके सामने एक ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से बहुत से लोग बाहर निकलकर भागते हैं और फिर कुरोसे और टेंडो के सामने एंट्री होती है मिस मकीमा की। मकीमा टेंडो को कहती हैं, ट्रेन में गोलीबारी हुई थी, डेड बॉडीज को ठिकाने लगाओ और मेरा लंच कैंसिल कर दो। टेंडो कहती है, मैडम आपके कपड़े ब्लड से भरे हैं, क्या आपको भी गोली लगी है? मकीमा कहती है, नहीं मुझे गोली नहीं लगी है, तुम मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। और हमें दिखाया जाता है कि मकीमा ने उन सब आदमियों को मार डाला था। अगले सीन में मकीमा क्योटो में वॉक कर रही होती है। कुरोसे कहता है, मिस मकीमा, क्या हमें टोक्यो चलना चाहिए? क्या पता उधर क्या चल रहा होगा, आप इधर रह के क्या कर लोगी? मकीमा कहती है, यहाँ से टोक्यो बहुत दूर है और हमें बहुत टाइम लग जाएगा जाने में, तो तुम एक काम करो, मुझे 30 कैदी लाकर दो जिन्होंने बहुत गंदे और संगीन जुर्म किए हुए हों और उन्हें उम्र कैद या मौत की सज़ा सुनाई गई हो। और टेंडो, तुम पता करो कि यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, उसे खाली करवाओ और मुझे साफ सुथरे कपड़े ला कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे प्रिजनर्स को गाड़ी में बिठाकर मकीमा के बताए हुए मंदिर लेकर जा रहे होते हैं। वहीं मकीमा अपने नए कपड़े पहनकर रेडी हो रही होती है। तभी टेंडो आकर मकीमा को बोलती है, मैम सब कुछ रेडी है, आप आ जाइए, वो लोग आ गए हैं। मकीमा कहती है, ठीक है, आई एम कमिंग। वहीं वो ब्लेड वाला बंदा सवातरी को बोलता है, मैं आराम करने जा रहा हूँ और तुम लोग इस चेन सॉ को ठिकाने लगाओ। उन दो गुंडों में से एक दूसरे वाले को बोलता है,
ओए जल्दी इधर आओ, मेरी मदद करो इसको उठाने में। फिर अचानक से उस गुंडे के सर में दर्द होने लग जाता है। वो कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है, और फिर देखते ही देखते उस बंदे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सवातरी और वो बंदा एकदम शॉक हो जाते हैं। सवातरी कहती है मैं टीम सी से बात कर रही हूँ, जल्द ही टीम ई वालों को मकीमा की बॉडी वापस चेक करने को बोलो। तो दोस्तों शायद सवातरी जानती थी कि ये मकीमा करा रही है। फिर हमें उसी मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकीमा और वो सारे प्रिजनर्स होते हैं। उन सारे प्रिजनर्स की आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है और मकीमा अपनी पावर्स का यूज़ कर रही होती है। तभी कुरोसे कहता है मकीमा ने हमारी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड क्यों किया है। टेंडो कहती है मकीमा सिर्फ चीफ कैबिनेट को रिपोर्ट करती हैं, वो हम जैसे न्यू डेविल हंटर्स का इसके बारे में कभी नहीं बताएंगी। इसके बाद मकीमा एक कैदी के पास जाती है और कहती है शुजो मिशिमा ये नाम बोलो। फिर वो बंदा शुजो मिशिमा का नाम बोलता है। मकीमा एक स्कैरी स्माइल करती है और अपने हाथों से क्लैप करती है। फिर हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जिसने डेंजी को होल्ड कर रखा था। बेसिकली उस गुंडे का नाम शुजो मिशिमा था और मकीमा अपने हाथ को फोल्ड करती है और वहीं शुजो मिशिमा की गर्दन टूट जाती है और वो भी बिखर जाता है। फिर हमें वापस मकीमा दिखाई जाती है, बट यहाँ पर जिस कैदी ने शुजो मिशिमा बोला था वो मर जाता है। फिर मकीमा अगले कैदी की तरफ बढ़ती है और उस कैदी को कहती है तकाशी इनोवे ये नाम बोलो, और वो कैदी तकाशी इनोवे बोलता है। फिर वहाँ तकाशी इनोवे नाम का बंदा मर जाता है और ऐसे ऐसे करके मकीमा एक एक बंदे को उठाकर मार देती है। ये सीन शो करता है कि मकीमा भले ही दिखने में सीधी हो बट उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। मकीमा हर एक बंदे को ख़त्म कर देती है। सवातरी और वो बंदा एकदम ब्लैंक होते हैं। सवातरी कहती है सब खत्म हो गया। मकीमा टेंडो और क्रोसा से कहती है अब अपनी पट्टियाँ उतार दो, और फिर मकीमा कहती है यहाँ से मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, मुझे तुरंत टोक्यो लौटना होगा। टेंडो और कुरोसे देखते हैं कि सारे कैदी मारे जा चुके हैं। फिर सवातरी उस बंदे को कहती है ये सब मकीमा ने किया है, इतनी ज़बरदस्त पावर सिर्फ उसी के पास है, इससे पहले कि वो और कुछ करे हमें यहाँ से निकलना होगा। बट फिर एंट्री होती है कोबेनी की। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे अराई ने कोबिनी को बचाने के लिए खुद ने गोली खा ली थी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ कोबिनी एक चाकू लेकर खड़ी होती है और वो कहती है तुम लोग उन शूटर्स के साथ मिले हुए हो ना। सवातरी अपने स्नेक डेविल को कोबिनी पर अटैक करने के लिए बोलती है, बट कोबिनी उसके ऊपर से डॉज करके बच जाती है और उस ब्लेड मैन का हाथ चाकू से काट देती है और फिर पीछे जाकर उस बंदे के बैक पर गन चला देती है। कोबिनी एकदम फियरलेस लग रही होती है, वो सवातरी के वार से भी बच जाती है। फिर सवातरी उस ब्लेड मैन को गाड़ी में पटक कर वहाँ से ड्राइवर सीट पर बैठकर निकल जाती है। फिर हमें कोबिनी की सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई जाती है, जो वहाँ डेंजी से कहती है सॉरी डेंजी, मैंने तुम्हें उस दिन होटल में मारने की गलती करी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोबिनी वहाँ से बचकर निकली। कोबिनी कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं इस नौकरी से परेशान हो गई हूँ, अब जब मुझे हिमेनो मिलेगी तो मैं उससे बोल दूंगी कि ये नौकरी मैं छोड़ रही हूँ। फिर मकीमा टेंडो और कुरोसे को लेकर टोक्यो पहुँच जाती है और उसे वहाँ मदुका मिलता है। मकीमा कहती है मदुका तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई, स्पेशल डिवीजन के अब कितने लोग बचे हैं। मदुका कहता है स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 सब पर हमले हुए हैं और सिवाय उस डीमन के सब मारे गए हैं। मकीमा कहती है यकीनन इस सब के पीछे गन डेविल का हाथ है। मदुका मकीमा से कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 में एजेंट्स की कमी के चलते इन चारों को मर्ज किया जा रहा है और आप इनकी हेड होंगी। फिर मदुका मकीमा को एक लेटर देता है जो उसकी रेजिग्नेशन का होता है। मकीमा उससे पूछती है ये क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो। मदुका कहता है अभी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं नौकरी करूं या तो मैं मारा जाऊं। अभी स्पेशल डिवीजन में काम करना खतरे से खाली नहीं है। मदुका की बात सुनकर टेंडो और कुरोसे डर जाते हैं। फिर मदुका मकीमा से कहता है आज जो भी क्योटो और टोक्यो में हुआ, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था मिस मकीमा। मकीमा कहती है क्योंकि अब तुमने नौकरी छोड़ दी है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हुए, और नॉर्मल इंसान को पब्लिक सेफ्टी के बारे में बताना रूल्स के खिलाफ है, तो सॉरी। फिर मकीमा वहां से निकल जाती है। मदुका की बात सुनकर टेंडो और कुरोसे डरे हुए होते हैं। कुरोसे मकीमा को कहता है मिस मकीमा, हम स्पेशल डिवीजन 4 ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए हैं और 1 हफ्ते बाद हम यहाँ से वापस क्योटो चले जाएंगे। मकीमा कहती है ये तो बुरी बात है, लोग टोक्यो का खाना खाने के लिए इतना तरसते हैं और तुम यहाँ से जा रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।